हेलो एवरीवन, आपकी फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। मैं सेमी के सब्सक्राइबर की ही सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ, जो 10,000 अफर्मेशंस की सक्सेस स्टोरी है कि कैसे इन्होंने 10,000 अफर्मेशन करके अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट किया। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को हर वीडियो में ये बात बोली है कि आप 10 या 15 मिनट्स अकेले में बैठो और जिनको भी अपने एसपी से कम्युनिकेशन रिसीव नहीं हो रहा, या जिनको प्रमोशन नहीं मिल रही, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, या आपकी कोई और डिज़ायर वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही, आप 10-15 मिनट्स बैठो और आप बताओ आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न्स हैं कि आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही। अब एसपी के कॉल रिसीव नहीं हो सकता है, आप सोचते हो कि वो मुझसे गुस्सा है या वो बहुत स्टबर्न है, हमेशा मैं ही इनिशिएट करती हूँ। और अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रही तो आपको क्या रीज़न लगता है उसका कि आपके जो सीनियर्स हैं वो जान के ऐसा कर रहे हैं, या आपके सीनियर्स हैं वो डिले कर रहे हैं। जो भी आपको रीज़न लगता है, डोंट नो क्या रीज़न्स हो सकते हैं, जो भी आपको रीज़न्स लगते हैं वो रीज़न्स आप लिखो, क्योंकि वो ही ब्लॉकेज हैं, जो वही रीज़न्स हैं जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। आप कितना फर्म कर रहे हो, कितना सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट साइमल्टेनियसली चल रहे हैं और आपके एसपी को रिफ़्लेक्ट हो रही हैं, आपके एम्प्लॉयर्स को रिफ़्लेक्ट हो रहे हैं, हर एक इंसान को रिफ़्लेक्ट हो रही है, क्योंकि हम सिंगल कॉन्शियसनेस है, हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब वन कॉन्शियसनेस हैं। सो आपको ये लगता है ये एक्सरसाइज क्या मतलब आप सुनते हो, आप इग्नोर करते हो, क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया, इम्प्लीमेंट नहीं करते, बस सब वीडियो सुनते हैं डोपामिन इफ़ेक्ट के लिए, और थोड़ी देर के लिए उन्हें वो किक मिलता है, उसके बाद वो फिर से भूल जाते हैं, इम्प्लीमेंट करते नहीं हैं। तो ये एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही आंसर है कि क्यों आपके एसपी से आपको कॉल रिसीव नहीं हो रहा, क्यों आपको प्रमोशन नहीं मिल रही, क्यों आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, क्यों आप मनी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। आपके माइंड में जो रीज़न्स हैं वो ही रीज़न है, क्योंकि आप ही क्रिएटर हो। आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसके क्रिएटर आप हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या थॉट्स हैं जिनकी वजह से आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। तो ये जो भी एक्सरसाइज है ये बहुत पावरफुल है, आप इसको ट्राई करो। उसके बाद जो भी आप रीज़न्स आपका माइंड आपको बताता है, आप अकेले में जब बैठते हो, वो ही आपकी अफर्मेशंस हैं। उन्हीं थॉट्स को फ्लिप करो और रिपीट करो, वो ही आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करवाएंगे। ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। चलिए आते हैं सेमी की सब्सक्राइबर की सक्सेस स्टोरी पे। तो ये सैलरी इंक्रीमेंट के लिए बहुत टाइम से ये चाह रहे थे कि इनका इंक्रीमेंट हो जाए। इन्होंने बताया कि जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, जहाँ पे ये जॉब कर रहे हैं, ये जॉब भी इन्होंने इज़न्ट इट सो वंडरफुल टेक्निक से मैनिफेस्ट करी थी, जो कि नेवेल गोडार्ड की फेमस टेक्निक है। इज़न्ट इट सो वंडरफुल, इज़न्ट इट सो वंडरफुल, इज़न्ट इट सो वंडरफुल। अब ये रिपीट करते हैं और इसके बाद कोई रीज़न भी दे सकते हैं। इज़न्ट इट सो वंडरफुल, मेरे एसपी ने मुझे कॉल किया, इज़न्ट इट सो वंडरफुल, मुझे इंक्रीमेंट मिला। जो भी आप इसके आगे ऐड करना चाहें, बट ये बहुत, अगर आप सिर्फ इज़न्ट इट वंडरफुल भी बोल रहे हैं वो भी काफ़ी है। बहुत लोगों ने सिर्फ इज़न्ट इट वंडरफुल बोलकर भी अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं इससे रिलेटेड भी। बट इनको ना बहुत क्रेज़ हो रहा था 10 के अफर्मेशंस ट्राई करने का। इन्होंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ देखी थी और इन्होंने कहा मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, लेकिन जब भी मैं सक्सेस स्टोरीज़ देखता था ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता था। तो इनको लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। और इन्होंने, ये इंडिया की स्टोरी नहीं है, इंडिया से बाहर की स्टोरी है, इन्होंने अपने पेरेंट्स के घर से भी ये मतलब अलग घर लेना चाहते थे, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि इनको फील होता था वहाँ पे बहुत टॉक्सिसिटी है, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। तो इन्होंने 2 दिन सुबह शाम और रात को भी इनफैक्ट पूरी रात को लूप किया उन अफर्मेशंस को, लाइक ओवरनाइट अफर्मेशंस प्ले करी। इनकी अफर्मेशंस थी, आई हैव माई ओन प्लेस,
एंड द रूम रेंट इज़ अफोर्डेबल। इन्होंने रात को भी इसको सुना, जब ये सो जाते थे तो ये प्ले कर कर सो जाते थे अपनी अफर्मेशंस। और मैंने आपको बताया बहुत सारी ऐप्स हैं। एक पैरेट ऐप है जिसमें आप अपनी वॉइस में अपनी अफर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं और ओवरनाइट प्ले कर सकते हैं। और इनको 1-2 दिन के अंदर ही बहुत अच्छी जगह मिल गई थी, बहुत अच्छा रूम मिल गया था, बहुत अफोर्डेबल रेंट था और ये अपने पेरेंट्स के हाउस से शिफ्ट हो गए थे अपने रूम में। तो ये भी इन्होंने मैनिफेस्ट किया था। अब ये सैलरी इंक्रीमेंट की स्टोरी बता रहे हैं कि इन्होंने 10,000 अफर्मेशंस ट्राई करी। इन्होंने 9 मंथ्स पहले इस जॉब को ज्वाइन किया था और इनको मार्केट प्राइस से ज़्यादा ही सैलरी ऑफ़र हुई थी। फिर भी इनको लग रहा था कि वो इनफ नहीं है, क्योंकि वर्कलोड भी बहुत बढ़ता जा रहा था, लोग क्विट कर रहे थे, तो ये थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो इन्होंने अपने HOD से बात करी इंक्रीमेंट के लिए, उन्होंने मना कर दिया। सो इन्होंने 10,000 अफर्मेशंस ट्राई करी और इन्होंने एक अम्ब्रेला अफर्मेशन पहले ट्राई करी 10,000 अफर्मेशन करने से पहले, और वो अम्ब्रेला अफर्मेशन थी, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, इज़न्ट इट वंडरफुल, समथिंग मार्वलस इज़ हैपनिंग टू मी। पहले थोड़े दिन इन्होंने ये अफर्मेशन करी। उसके बाद ये अफर्मेशन करने के बाद इन्हें 1 महीने के अंदर ये न्यूज़ मिली कि इनको एक इनका खुद का इंटर्न होगा। तो ऑफ कोर्स वर्क प्रेशर जो था वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बहुत खुश हो गए क्योंकि इन्होंने अफर्मेशन करी थी, जिसकी वजह से इन्हें ये गुड न्यूज़ मिली। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि चलो मैं 10,000 अफर्मेशन करता हूँ, और इन्होंने 10,000 अफर्मेशंस करी। 2 से 3 दिन के अंदर इन्होंने 10,000 अफर्मेशंस को कंप्लीट किया। और ये बोल रहे थे कि मेरे को बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे वो करते हुए, बट मैं कंटिन्यू करता रहा। मैंने 10,000 अफर्मेशंस को कंप्लीट किया। मैंने आप लोगों को बताया, जब आप अपनी न्यू स्टोरी फीड करते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रोटेस्ट करता है। तो ये जो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना अफर्मेशन को रिपीट करने का, तो इसीलिए आते हैं क्योंकि ये आपका माइंड प्रोटेस्ट करता है। वो न्यूज़ स्टोरी को इतनी अच्छी तरह नहीं लेता, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता, इसीलिए रिपीट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप बार बार रिपीट करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब ये सबका अपना है, किसी का सबकॉन्शियस माइंड है वो जल्दी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखे होते हैं, डिज़ायर्स को पूरा होते देखा होता है। तो उन लोगों का कहीं बिलीफ सिस्टम होता है कि नहीं वर्क करती है चीज़। कई लोग होते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में फेलियर्स देखे होते हैं, तो उनका थोड़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस होती है। लेकिन आप जितना रिपीट करेंगे आपकी रेसिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। रेसिस्टेंस को ख़त्म करने का तरीका ही रेपिटेशन है। और इनका फोकस भी 10,000 अफर्मेशन करते हुए कहीं और था। मतलब ये पूरी इन्होंने फोकस्ड अफर्मिंग नहीं करी, बीच में करते थे लेकिन फिर रोबोटिक अफर्मिंग स्टार्ट होती थी इनकी। मतलब पूरा ऐसे फोकस्ड अफर्मिंग नहीं करी इन्होंने। और ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद ही इनको इंक्रीमेंट मिल गया जो ये चाह रहे थे। वेट, हाँ, तो इन्होंने कहा कि मुझे इंक्रीमेंट मिल गया, और इन्होंने बोला मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट इवन इफ़ यू वेवर योर मैनिफेस्टेशंस आर गोना कम, just try to be more persistent. If I can, you can. And don't forget to be grateful. Always have the practice of being grateful for what you have right now in the morning and night. वो तो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी में भी सुना ही है कि हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, और द सीक्रेट मूवी में भी है कि हमें ग्रेटफुल होना चाहिए हर चीज़ के लिए। बहुत पावरफुल तरीका है अपने अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो कहते हैं यूनिवर्स को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी आपकी डिज़ायर है। लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन में हम जो हैं हम ही क्रिएटर हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है, हम क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत पावरफुल मैसेज जाता है कि आपके पास ऑलरेडी आपकी डिज़ायर है।
मुझे इनकी स्टोरी से ये चीज़ समझ आई कि इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, अपने आप को बहुत वर्दी मानते थे, तभी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि इतनी, मतलब जबकि इन्हें मार्केट प्राइस से ज़्यादा ही वैल्यू मिल रही थी, आई मीन सैलरी मिल रही थी, स्टिल ये इनको इनफ नहीं लग रही थी। इट मीन्स इनको अपने टैलेंट पे और अपने एक्सपीरियंस पे बहुत ट्रस्ट था, तो इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट तो अच्छा था ही, इनकी स्टोरी से ही पता चल रहा है। बट 10,000 अफर्मेशंस का फ़ायदा ये है कि आपका माइंड सैचुरेट होता है, डिसिप्लिन में आते हो आप, परसिस्ट करते हो। वैसे हम इतना डिसिप्लिन में आकर नहीं अफर्म करते, लेकिन जब हम 10,000 अफर्मेशन का पर्पस ये है कि आप एक डिसिप्लिन में आ जाते हो। सो यही थी 10,000 अफर्मेशन की स्टोरी। आज एसपी की स्टोरी नहीं थी, थोड़ी डिफरेंट स्टोरी थी, क्योंकि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि एसपी की सारी स्टोरीज़ होती हैं, एसपी से रिलेटेड ही सारा कंटेंट है आपका। बट अब जो मुझसे मेरे पास मोस्टली जो क्लाइंट्स आते हैं वो एसपी से रिलेटेड ही आते हैं, तो जो कमेंट्स आते हैं वो भी एसपी से रिलेटेड है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट फिर भी आप अगर मेरे ओल्ड वीडियोस देखेंगे, मैंने हर एक टॉपिक पे स्टोरीज़ शेयर करी हैं, हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाया है, तो आप मेरे ओल्ड वीडियोस भी देखा करो। 4-5 मंथ्स पहले के वीडियो हैं, वो बहुत अमेजिंग है, आप देख सकते हो उन्हें, आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्ट।